आईटी का निकाल दे। एक तरफ भ्रष्ट लोगों को शिक्षा देता हूं, दूसरे तरफ भ्रष्ट लोगों को चंदा लेकर उनको धंधा भी देते हैं और ऊपर से उनको गोद में भी बिठा लेते हैं। ऐसे मोदी साहब हैं। लोगों को कहने के लिए तो कहते हैं, लेकिन किए क्या? ये कर रहे भ्रष्टाचारियों को आप सपोर्ट कर रहे हैं, और इसके लिए हम लोग एकजुट होकर हमको लगना है। और इसी के लिए हम अपने भाई बहनों से यही कहूंगा कि हम जो 5 न्याय, एक युवा न्याय, नारी न्याय, मजदूर न्याय, श्रम न्याय और भागीदारी न्याय, हिस्सेदारी, ये 5 न्याय, किसान न्याय, ये 5 न्याय जिसमें 5-5 और गारंटीज है, 25 गारंटी हम करके दिखाएंगे, वो सारे गरीबों के लिए है। तो भाइयों, मोदी साहब कभी कभी ये कहते हैं, मोदी साहब क्या कहते हैं, कौन सा भी अगर भाषण करते हैं और कहते हैं कि नौकरियों का, उसका, इसका बोलते बोलते मैं सबको मकान दूंगा, 2022 तक हर एक के सर पे छत होगा। कहा है भाई? अभी 50-60 लाख भी घर नहीं बने, अभी बनने में थोड़े, लेकिन बोल दिए सबके छत, सर पे छत बनाएंगे। और बातों बातों में ये भी कहते हैं ये तो ट्रेलर है, मैं जो काम कर रहा हूं, मैं जो लोगों को आज सहूलतें दे रहा हूं, ये एक ट्रेलर है बोले। अगर ट्रेलर में ही इतनी दिक्कत है तो आगे पिक्चर में क्या आएगा? 1200 रुपए का सिलेंडर मिलेगा आपको, 100 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, और 85 साल का रिकॉर्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, ये और भी बढ़ेगी। और 100 साल में गरीब बनते जो जा रहा है उसकी खाई है अब बढ़ते जा रहे हैं मोदी जी के जमाने में। लेकिन मोदी जी हमेशा वही बात अपनी करते हैं जिसमें कुछ दम नहीं है। और मोदी की गारंटी, हर चीज की मोदी की गारंटी। अरे भाई, तुमने जो गारंटी पहले बोले थे वो पहले दो, उसके बाद में आगे की गारंटी देखेंगे। लेकिन हमारी गारंटी हमेशा लोगों के हित में है। हमने कर्नाटक में गारंटी बोला, हम दे रहे हैं। आंध्रा में कहा, हम दे रहे हैं। हिमाचल में कहा, हम दे रहे हैं। गठबंधन की सरकार झारखंड में हमने कहा, जो गारंटी दी वो कर रहे हैं। हर जगह हमने जो बोला वो कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं, और करने का उनका मन भी नहीं है, लेकिन बातें बहुत करते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे, अब समय भी बहुत हो गया, आपसे यही विनती करूंगा कि आप 2024 के जो हर टप्पे के चुनाव होते हैं, उस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराओ। उनकी ईवीएम भी डरे, ऐसा करो। सब लोग उठ के आओ, बाहर आओ। जितना ज्यादा वोटिंग आप गठबंधन को करेंगे, उतने ज्यादा सीट हमारे आएंगे। आप डरो मत किसी से भी। एक बड़ा हथियार बाबा साहब ने संविधान के तहत आपको दिया है, जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया है, इसको मत भूलो। अगर भूले तो तुम खुद सुसाइड कर ले जैसा। तो मैं ज्यादा आपसे और भी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि समय हो गया है।
बहुत से लोग जा रहे हैं भी, आ रहे हैं भी। इसीलिए मैं आखिरी बात यही कहूंगा कि हमारे जो गठबंधन के लोग हैं वो मजबूत है, उनको फोड़ने की कोशिश यही करें कि हर पार्टी को बुलाकर डरा रहे, जैसा कि हेमंत सोरेन को डराया, लेकिन वो जेल जाना पसंद किए, लेकिन कभी गठबंधन छोड़ने का, गठबंधन तोड़ने का बात उन्होंने नहीं की, उसको जोड़ने की बात की। इसीलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। जो आदमी लड़ते रहा है, उसके पीछे हम सब लोग हैं। सब लोग रह के हम 2024 में मोदी को हराएंगे और मोदी देखते रहेंगे, क्योंकि वो हमेशा ये कहते रहते हैं कि मैं ऐसा ही चुन के आ रहा हूं, लोग आगे भी दे रहे। ये नहीं होने वाला। इंडिया शाइनिंग बोल के बीजेपी पहले ऐसा ही बोलती थी। इंडिया शाइनिंग 2004 में चली गई। इस बार भी मोदी जी हमेशा जो बोल रहे हैं कि 400 पार, अब ये लोग 150, 180 के आसपास है और गठबंधन इनको रोकने में कामयाब हुई है और भी होगी। इसलिए आपकी मदद की जरूरत है। इतना कहते हुए फिर एक बार मैं आपसे माफी मांगता हूं, क्योंकि मैं देर से आया, इसीलिए मैं आपसे माफी मांग के अपने शब्द को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय हिंद। अरे बोलो यार।